हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 19. एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस. वाई इज़ मैकेविटी कॉल्ड द हिडन पॉ? मैकेविटी को हिडन पॉ क्यों कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड, वाई इज़ मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट? जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट क्यों है? मिस्ट्री मीन्स समथिंग दैट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट्स हिडन, समथिंग दैट्स अननोन, राइट? देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, why are the Scotland Yard and the Flying Squad confused and upset? लंदन पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड दोनों कंफ्यूज और अपसेट क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, explain what the poet means when he talks about McCavity's ability. McCavity कैट है, जब उसकी काबिलियत के बारे में पोएट बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? What does he wants to convey, right? सो ऑप्शन ए गिवन है, टू ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, के यहाँ तक कि वो ग्रेविटी की जो लॉ है उसको तोड़ देता है. टू हैव स्पेयर एलिबी, के उसके पास एक्स्ट्रा गवाह होते हैं. राइट, यू हैव टू describe these two cases. Question number 5, why was McCavity never punished? जो मैकेविटी कैट है उसको कभी सज़ा क्यों नहीं दी गई? गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेविटीज अपीयरेंस, व्हाई डज ही अपीयर टू हाफ अस्लीप? जो मैकेविटी का अपीयरेंस है कि वो कैसा, जैसा उसका हुलिया है, उसको डिस्क्राइब करिए. टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू रेफर टू पैराग्राफ थर्ड ऑफ योर पोम विच इज़ ऑन पेज नंबर 17. Question number 7. List some of the crimes that McCavity said to have committed. यानी वो क्राइम, you have to prepare a list of the crime which the McCavity committed, है ना? वो सारे जो क्राइम करता था McCavity उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है आपको. अब मैं आपको समझाता हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं. देखो, पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में यूज़ किया है पोएट ने. तो पहले समझते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं. देखो, पोएटिक डिवाइसेस का जो बेसिक काम होता है वो प्रोस या पोम की लाइन पे एम्फेसाइज करना होता है, या फिर कंपैरिजन करना होता है, या फिर किसी बात को एग्जैजरेट करना होता है, राइट? इसलिए पोएट या राइटर अपनी राइटिंग में पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. इसमें हम दो टाइप इसके पोएटिक डिवाइसेस के गिवन हैं. विल लर्न दिस. तो फर्स्ट वन इज alliteration, द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं? लिविंग वोवेल साउंड. पता है आपको वोवेल साउंड कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. इसकी जहाँ पे रेपिटेशन होगी उसे क्या बोलेंगे? alliteration. तो repetition of consonant sounds especially at the beginning of words, right? For example, don't drink and drive. यहाँ पे जो word D है ये consonant है. The sound D is repeated thrice. 3 बार D का sound repeat हुआ है, तो ये क्या है? alliteration है. और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हेल एंड हेवन. अगेन एच इज़ रिपीटेड ट्वाइस. यहाँ पे एच साउंड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे आप? एलिट्रेशन. ओके. देन रेपिटेशन, एलिट्रेशन और रेपिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? तो वो देखिए क्या है. रेपिटेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड.
एलिट्रेशन में क्या होता है, एक वर्ड जो फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट वो रिपीट होता है, लेकिन रेपिटेशन में एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, वर्ड रेपिटेशन एग्जांपल। द प्रेसिडेंट सेड वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज टू सक्सेस। प्रेसिडेंट ने कहा है कि काम करो और काम ही क्या है, जो कामयाबी है उसकी चाबी है, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड जो वर्क है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। ओके, तो ये वर्ड रेपिटेशन है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रेपिटेशन को देखते हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस। ओके, तो चलिए आपके ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं एप्रिसिएशन में। पोएट्स ऑफन रिपीट सिमिलर साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन एंड व्हेन द लेडर्स लूटेड। यहाँ पे एल जो साउंड है 2 बार रिपीट हो रहा है, और दूसरे जो लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग। यहाँ पे मिल्क में पहला एम साउंड रिपीट हो रहा है, अगेन मिसिंग में भी एम साउंड, हियर एम साउंड इज़ रिपीटेड ट्वाइस, राइट। तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। ओके, the form of repetition is called alliteration. So find out examples of alliteration in the poem. और भी alliteration है poem में, आपको ये find out करना है, and you have to write down in your fair notebook. देन रेपिटेशन, मैंने रेपिटेशन और एलिट्रेशन का जो मीनिंग होता है वो भी लिखवाया है और एग्जाम्पल भी लिखवाया है। यू नीड टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, और आपको लर्न भी करना है अच्छे से। और पोम में कुछ एलिट्रेशन और रेपिटेशन गिवन है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट दोज रेपिटेशंस एज वेल एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक. Repetition is a technique in which a sound, word, phrase, or line is repeated to create a musical effect, to emphasize or draw attention to a point, or to lend to lend unity to a piece, है ना। ये सारे काम होते हैं किसके, repetition के. Work with a partner, pick out examples of repetition from the poem. How does repetition add to the effect created by the poem? Okay, do this as well. So with this we wind up today's class. See you in the next class. Till then, goodbye. Thank you very much.